नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए स्पेशल जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक की एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक्स है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही कर पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था उसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? शामिल नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे उस उग्र में शामिल नहीं थे राष्ट्रवादियों के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसमें उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड लिन्थिंगो। लॉर्ड लिन्थिंगो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिन्थिंगो, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो यह थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्हें किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो उन्हें जीता था लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिबरल पार्टी। बढ़ते हैं आगे। भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहुल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहुल अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत का इस वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध है महायान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नया क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह कण एक प्रकृति है, यह एक कण प्रकृति है और यह ऊर्जा का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किंडवन। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार डैश रहता है, बढ़ता है, घटता है? जल्दी से सोचिए। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वविसरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? सर्वविसरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव शैवाल क्या है? जैव शैवाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। जैव शैवाल क्या है? कोयला है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेरम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताओ जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोपोरिटेक्स। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है O2 यानी ऑक्सीजन। और वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल में है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग
किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 वर्ष का होता है प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की सचित निधि से पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की सचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का सही मिलान करें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए का 2 दिख रहा है और बी ऑप्शन में, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बी की, दल बदल विरोधी अधिनियम, तो 10वीं अनुसूची यानी बी का 1। और सी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो सी का 4 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और भूमि सुधार अधिकरण संबंधित अधिनियम है, यह है 9वीं अनुसूची से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पाद से संबंधित है? निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पाद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह विचार है VD सावरकर का। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में आयकर है, भारत में आयकर है, यह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। और इसे मटका नृत्य और थाल नृत्य भी कहते हैं कुचिपुड़ी को। और कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई आंध्र प्रदेश का गांव है कुचिपुड़ी नाम का गांव से उत्पत्ति हुई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्लखंभ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निखब आंदोलन के प्रणेता थे, निपक आंदोलन के प्रणेता थे, तो यह थे दादू दयाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो द्रकमा सिक्का ग्रीक के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान
हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो यह है खादर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है वह थर्मोकलाइन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह किया था अर्नोल्ड टॉयबी के द्वारा किया गया था। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नोल्ड टॉयबी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डी हवा से, कोल्डिड हवा से। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यब, जौ या यब। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोटटा। नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को संयुक्त और जुड़वा राजधानी कहा पिग्नट के द्वारा कहा गया। तो यह थे टॉप 40 से 50 क्वेश्चन। तो आप लोग कितने क्वेश्चन इसको 50 क्वेश्चन में सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो, चैनल पर न हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।